देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। खेत की पहली फसल कट चुकी थी, इसलिए खेत में दूसरी फसल की बुआई की तैयारी चल रही थी। और इसी सिलसिले में दादाजी और पिताजी खेत पर गए हुए थे और उन्होंने देखा कि खेत में काफी बड़े बड़े खरपतवार उग गए हैं, इसलिए अगली फसल बोने से पहले इनको जलाना होगा, फिर खेत की जुताई करवानी होगी। पिताजी बोले, 1-2 हफ्ते में यह काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपने व्यापार के सिलसिले में शहर जाना है, जहां मुझे 10 दिन लग जाएंगे, इसलिए यह काम खत्म होने के बाद खेत की जुताई की तैयारी करेंगे। लेकिन दादाजी बोले, बेटा तुम शहर जाओ, मैं ये काम संभाल लूँगा। इस पर पिताजी बोले, नहीं पिताजी, आप यह काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपकी उम्र ये सब काम करने की नहीं है। अब आप आराम कीजिए और हम सब भाइयों को आदेश दीजिए। इस पर दादाजी हंसते हुए बोले, बेटा अभी तो मुझे इतनी हिम्मत है कि मैं अकेला यह काम संभाल लूँगा। मेरे दादाजी की उम्र लगभग 90 साल थी, परंतु उनका जोश और सेहत को देखकर कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि उनकी उम्र 90 साल हो चुकी है। तभी पिताजी बोले, नहीं बाबूजी, आप कुछ नहीं करेंगे, अगले 2 हफ्ते में यह सब काम हो जाएगा। तभी दादाजी बोले, ठीक है, जैसी तुम सबकी मर्जी। अगली सुबह पिताजी व्यापार के सिलसिले में शहर चले गए, लेकिन जब पिताजी शहर जा रहे थे तब दादाजी ने अपने सभी बेटों को बुलाया और उन सबको इस तरह देखने लगे मानो बड़े दिनों के बाद उनकी मुलाकात हुई हो। यह देखकर पिताजी और चाचाजी की आंखों में आंसू झलक आए। पिताजी बोले, बाबूजी क्या हुआ, आपने हम सब भाइयों को इकट्ठा क्यों किया है? तभी दादाजी ने कहा, वो क्या है कि बहुत दिन हो गए थे तुम सबको एक साथ देखे, इसलिए बुलाया था। अच्छा, अब तुम सब जा सकते हो। दोपहर का वक्त था। दादाजी रोजाना की तरह भोजन में सत्तू खाना पसंद करते थे और वो दादी जी के पास गए और बोले, अच्छा कैसी हो आप, आज मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएंगी? यह बात सुनकर दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साथ ही वो हैरान भी उतनी थी, क्योंकि वो सोच रही थी जो इंसान कई वर्षों से मेरे पास आता भी नहीं था, आज मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम कैसी हो और मेरे हाथ से सत्तू खाना चाहते हैं। यह बात सुनकर दादी जी की आंखों में आंसू आ गए। दादाजी बोले, पगली तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? दादी जी बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, आज इतने दिनों के बाद आप मेरे पास आए ना और मेरे हाथों से खाना खाना चाहा, ये सब सोचकर मैं बहुत खुश हो रही हूँ। दादी जी ने बड़े प्यार से दादाजी को सत्तू खिलाया। तभी दादाजी बोले, अब तुम काफ़ी होशियार हो गई हो, इसलिए तुम इन सभी का अच्छे से ध्यान रखना। तभी दादी जी बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी, क्या हुआ? तभी दादाजी बोले, कुछ नहीं पगली, तुम सच में बड़ी होशियार हो गई हो, इसलिए बोल रहा हूँ। दादी ने बड़े प्यार से अपने हाथ से दादाजी को सत्तू खिलाया और फिर दादाजी बोले, तुम अपना और पूरे घर परिवार का ध्यान रखना। यह बोलकर दादाजी हाथ में अपना डंडा लेकर अपने रूम में चल दिए। कुछ समय के बाद दादाजी अपने रूम से निकले और खेत की तरफ जाने लगे। तभी मेरी माँ जो दुकान पर बैठी थी वो बोली, बाबूजी आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? तभी दादाजी ने जवाब दिया, वो बहू ऐसे ही थोड़ा टहलने के लिए बगीचे में जा रहा हूँ और तुम सभी का ध्यान रखना। यह बोलकर दादाजी खेत पर जाने लगे। दोपहर का वक्त होने के कारण सभी खेत सुनसान थे। दादाजी धीरे धीरे अपने खेत पर पहुंचे और कुछ देर आम के पेड़ की छांव में आराम करके खेत की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। तभी दादाजी ने खेत के चारों तरफ देखा और फिर हवा की रुख को पहचाना। दोपहर होने के कारण हवा काफी तेज चल रही थी। दादाजी ने अपनी जेब से माचिस निकाली और खरपतवार में आग लगा दी। तेज हवा चलने के कारण आग जल्दी फैलने लगी। हवा की दिशा दादाजी की तरफ होने के कारण आग दादाजी की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। आग से बचने के लिए दादाजी खेत से भागे, परंतु आग भी उनके पीछे ही चलने लगी, जैसे मानो किसी ने यह आदेश दिया हो कि आज तुम्हें इन्हें जला देना है। दादाजी जिस दिशा में भागते वो आग भी
उसी दिशा में बहने लगती। दादाजी ने बहुत बचने की कोशिश की, अंततः वो थक हार कर खेत के किनारे गिर गए। जब तक आग उनके धोती में लग चुकी थी, उन्होंने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, परंतु आग ने दादाजी को अपने आगोश में ले लिया था। दादाजी ने बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। और यह सब दूर खेत से एक किसान देख रहा था, परंतु उसने भी बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको इस बात का डर लग रहा था कि अगर मैं उसे बचाने गया तो गांव वाले मुझे ही दोषी मानेंगे। तभी दूसरा एक गांव वाला आता देख किसान बोला, अरे अरे भैया देखो, उस खेत में कोई जल रहा है, चलो उसकी मदद करते हैं। जब तक वह दोनों दादाजी के पास गए, तब तक दादाजी 90% जल चुके थे। घर वालों को जैसे ये बात पता चली, वो तुरंत ही उनके पास आ गए और उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन उन्हें काफी देर हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और वो सोचने लगे कि हम सभी से यह गलती हो गई कि हम उनके आखिरी इशारे को समझ नहीं पाए। एक दिन जब दादाजी का दाह संस्कार समाप्त करके रात के करीब 1 बजे जब मैं घर पहुंचा, तो देखा दादाजी अपने रूम से निकलकर खेत की तरफ जा रहे थे। यह देखकर मैं काफी डर गया और डरते डरते दादाजी से पूछा, दादाजी आप और यहाँ? दादाजी बोले, हाँ बेटा, मैं गया ही कब था, अभी तो मैं यहीं तुम सबके साथ रहता हूँ। मैं आगे कुछ और पूछता कि अचानक ही पीछे से मुझे किसी ने आवाज दी। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था, साथ ही मेरे सामने दादाजी भी गायब हो चुके थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।